सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वाले एपिसोड में हम लोग फिर से एक नए एपिसोड के ऊपर वॉइस ओवर करने जा रहे हैं। हाँ, मैंने इस एपिसोड को पहले ही अपने चैनल पे डाल दिया था और उसी समय उसे हटा भी दिया था। इस एपिसोड के ऊपर कम दिन में ही 81,000 के ऊपर व्यूज़ आए थे। हाँ, 81,000 के ऊपर व्यूज़ आए थे इसके। कॉपीराइट गाइडलाइंस की वजह से मैंने इसको हटा दिया, लेकिन अभी तुम लोग जानो उस एपिसोड को मैं अभी वॉइस ओवर करने वाला हूँ, तो तुम लोग देखो, बहुत मस्त एपिसोड है। तो चलो शुरू कर देते हैं। तो इस एपिसोड का नाम है बिगिनर्स फेलियर डायरी। तो एपिसोड पूरे डायरी के ऊपर बेस्ड है। स्टार्टिंग का थोड़ा कुछ बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। परमैन को जब से परमैन सेट मिला रहता है, तो उसी दिन से वो एक डायरी लिखता है। कब उसको सारे परमैन सेट मिले थे, कब उसको क्या क्या हुआ था, कौन से मैच में वो हारा था, यही सब इस एपिसोड में है। तो चलो, एपिसोड के स्टार्टिंग में एक मैच शुरू रहता है। हाँ, मिक्सो उस मैच में रहता है। मिक्सो का रोबोट उस मैच में रहता है और कबाव का मैच रहता है वो, और वो उस मैच में हार जाते हैं। हाँ, फुटबॉल मैच में वो हार जाते हैं। फिर कबाव पूछता है कि ऐसा क्या गलती कर दिया हम लोगों ने कि हम लोग इस मैच में हार गए। तो मिक्सो बोलता है कि पिछले वाले मैच में हमने स्पीड के वजह से हार गए। स्पीड मतलब किसी बंदे ने बहुत स्पीड से बॉल को किक किया तो वो शूट हो गया, तो हार गए। तो इस मैच में भी वही हुआ है। और कबाव बहुत गुस्सा हो जाता है और मिक्सो को मारने के लिए पीछे लग जाता है वो। फिर मिक्सो जैसे तैसे करके घर को पहुंच जाता है। फिर वो मिक्सो नहीं रहता, मिक्सो का रोबोट रहता है। तो मिक्सो तो घर पे बैठा रहता है। फिर जब रोबोट घर पे आ जाता है तो मिक्सो को बोलता है, तुम्हें पता था कि हम मैच हारने वाले, फिर तुमने मुझे उस मैच में भेजा क्यों? तुम कबाव के मार से बचना चाहते थे क्या? तो मिक्सो बोलता है, हाँ रोबोट, ऐसे ही कुछ तो समझ लो। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा अभी। तो मिक्सो के रोबोट का पैर दबाना शुरू कर देता है। तो मिक्सो रोबोट का पैर दबा रहा है और रोबोट आराम से लेटा हुआ है बेड के ऊपर। तो लेटे लेटे रोबोट बोलता है कि तुम खेल में बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो रोबोट उस बेड से उठता है और बोलता है, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम हर खेल में कितने बुरे हो। और तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको अभी सच्चाई दिखाऊंगा कि तुम हर खेल में कितने बुरे हो। फिर वो एक डायरी निकाल देता है बुक केस से और फिर मिक्सो को दे देता है। फिर मिक्सो पूछता है कि ये चीज़ क्या है, ये बुक क्या है, मैंने इसको कभी देखा नहीं अपने रूम में। फिर रोबोट बोलता है, हाँ तुम देखोगे भी कैसे, तुमने इसे 1 साल पहले ही रोक दिया था। ये वो डायरी है जब तुम लिखा करते थे 1 साल पहले, और तुमने किसी कारण से इस डायरी को लिखना ही बंद कर दिया। फिर मिक्सो बोलते, हाँ हाँ मुझे याद तो आ रहा है। तो मिक्सो पहला पेज खोलता है उस डायरी का और उसे रीड करना शुरू कर देता है। उस पहले पेज में ये लिखा रहता है कि कब उसे परमैन सेट मिला, कब वो एलियन से मिला, एलियन मतलब बर्डमैन से मिला। तो पहले पेज में यही सब लिखा रहता है उसने, कि उसे कैसे परमैन सेट मिला, वो कैसे उसने अपना ड्यूटी शुरू किया, वही सब लिखा रहता है। और पेज पलटने के बाद उधर एक लाइन लिखा होता है और वो रोबोट पढ़ता है ज़ोर से, मुझे उस दिन एक लंबे नाक वाला एलियन मिला जिसने मुझे ये परमैन सेट दिया। और ये सुन के मिक्सो का रोबोट बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देता है। और जब एक पेज पर लड़ता है तो वहाँ पर और एक लाइन लिखे रहते हैं, तो वो लिखा रहता है एक मैच के ऊपर। तो उसमें भी वो हारा रहता है और उस दिन उसने डायरी में भी लिखा रहता है कि आज मैच हुआ मेरा और मैं बुरी तरीके से हार गया उसमें। तो ऐसे सुन के मिक्सो का रोबोट हंसना शुरू कर देता है ज़ोर से। और फिर आगे आगे पढ़ता है कैसे वो मैच हारा, यही सब स्पीड की वजह से ही हारा रहता है वो। फिर पीछे से ज़ोर से हंसने का आवाज़ आता है, लेकिन पता नहीं रहता कि कौन हंस रहा है। जब मिक्सो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर पाको हंस रही रहती है। पाको चुप चुप के उनके बातें सुन रही रहती है। दोनों को पता ही नहीं रहता कि मिक्सो के रूम में और भी कोई है। पाको पीछे से हंस रही है और मिक्सो बोलता है, तुम पीछे ही हो, तुम कब आई मेरे रूम में? फिर पाको बोलते हैं, मैं अभी अभी आई, तुम्हें पता नहीं चला? तो मिक्सो बोलता है, दूसरों का डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं होती। तो पाको बोलते, अरे अरे कुछ नहीं, हम तो घर वाले हैं ना, मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे दे दो। फिर वो डायरी ले लेती है उसके हाथ से, फिर आगे पढ़ना शुरू कर देती है। तो आगे डायरी में ये लिखा रहता है कि मैच ख़त्म होने को आया था और हमें थोड़े बहुत गोल्स चाहिए थे जीतने के लिए गेम, लेकिन ये मुझे मुश्किल लग रहा था, इसलिए उन्होंने परमैन को बुला लिया। मतलब मिक्सो ने परमैन को बुलाया उस मैच को जिताने के लिए। तो मिक्सो खुद परमैन बन के पीछे से आता है और कबाब पूछता है, मिक्सो कहाँ गया? फिर परमैन बोलता है, शायद तो मुझे बुला के अपने घर चला गया। तो कबाब बोलता है, वो ऐसे ही करता है, जब भी तुम आते हो तो किधर तो चला ही जाता है। फिर वो आता है और जीत जाता है मैच। तुम लोगों को तो पता है वो परमैन सूट में रहता है तो वो सब खेल तो जीतेगा ही वो। फिर किक्स के ऊपर किक मारता है
गोल मारते जाता है, जीत गया मैच और जीत गए सब लोग। फिर यही डायरी में लिखा रहता है उस दिन का वो सब सिचुएशन। फिर पाको ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है, तुम जीत नहीं सके इसलिए तुमने परमैन सेट का सहारा लिया। फिर आगे आगे पढ़ना ही जाता है वो। मिक्सो का रोबोट बुक लेता है पाको के हाथ से और आगे आगे पढ़ता है, और फिर उसे याद आ जाता है एक और किस्सा। तो उस डायरी में वो वाला किस्सा भी लिखा रहता है और वो बहुत ज़्यादा फ़नी किस्सा रहता है, तुम लोग सुनो। तो परमैन ने एक दिन अपना एक्चुअल स्पीड टेस्ट किया, मतलब उसने अपनी रफ्तार का टेस्ट किया कि वो कितने रफ्तार प्रति घंटे के स्पीड से उड़ सकता है। तो उसने एक स्पीडोमीटर लगाया, एक साइकिल के ऊपर स्पीडोमीटर लगाया और वो अपने पीठ पर धागा बांध के, वो साइकिल को बांध के वो उड़ रहा है ज़ोर ज़ोर से, और पीछे से रोबोट बैठा है साइकिल के ऊपर, और ऐसे ही वो खींचते जा रहा है परमैन साइकिल को। तो ऐसे करके स्पीड तो पता ही चल जाएगा ना। तो ऐसे ही वो ज़ोर ज़ोर से स्पीड में उड़ता है और पीछे से साइकिल भी आते रहता है क्योंकि उसने धागा बांधा रहता है। तो फिर परमैन बोलता है रोबोट जल्दी बोलो कि स्पीडोमीटर में कितना रफ्तार दिखा रहा है। तो रोबोट बोलते हैं इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा, अभी क्या करे। तो फिर रोबोट एक आइडिया निकालता है, उसके साइड में एक बाइक चल रहा रहता है, तो पुलिस वाले का बाइक रहता है, उनको पता ही नहीं रहता कि वो पुलिस वाला है। फिर वो अंकल बोल के बुलाता है रोबोट, अंकल जी रुक जाओ। फिर वो सुनता है पुलिस वाला और पूछता है क्या हुआ जल्दी बोलो। फिर रोबोट बोलता है आपकी बाइक का स्पीड क्या है अभी। फिर वो बोलता है अभी 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा हूँ मैं। तो खुश हो जाता है परमैन, वाह इतने स्पीड, इतना स्पीड, पहली बार मैं इतना स्पीड में जा रहा हूँ। फिर वो पुलिसमैन रुक जाता है, बीच में से रुक नहीं जाता है, लेकिन उसका जो दिमाग रहता है वो परमैन के सामने रहता है। तो आगे से एक गड्ढा आ जाता है, वो गड्ढे में गिर जाता है पुलिस वाला और उसे बुरी तरीके से लग जाता है। फिर वो चले जाते हैं। फिर वो डांट खाता है परमैन, इतना स्पीड से चलाना अलाउड नहीं है इस रोड पे, तुम लोग क्या समझ के इतना स्पीड से साइकिल चला रहे हो। तो दोनों जो है डांट खाते हैं और घर पे चले जाते हैं। और वो वाला किस्सा बहुत ज़्यादा फनी था इस पार्ट में। तो आगे सुनो। तो घर पे जाने से पहले वो पुलिस वाला पूछता है तुम लोग इतने स्पीड से क्यों चला रहे हो रोड के ऊपर साइकिल। तो परमैन बोलता है कि अरे माफ़ कर दो, हम अभी सीख रहे हैं, मतलब मैं अभी सीख रहा हूँ उड़ना। तो पुलिस वाला बोलता है अभी वो कुछ मैं नहीं जानता, अभी मैं तुम्हारे ऊपर लर्निंग का स्टिकर लगा दूंगा। लर्निंग मतलब जो ड्राइवर्स रहते हैं अगर वो पहली बार सीख रहे हैं कार को तो उनके ऊपर एक स्टिकर लगाया जाता है लर्निंग बोल के। ड्राइविंग लर्न करते हैं ना लोग पहली बार, तो उनके ऊपर वो स्टिकर लगाया जाता है। तो ऐसे करके वो परमैन के सर के ऊपर वो स्टिकर लगा देते हैं लर्निंग बोल के। तो फिर ये वाला किस्सा बहुत ज़्यादा फ़नी था मेरे हिसाब से। तो आगे जाके एक और किस्सा लिखा रहता है वो डायरी में। तो पाको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर देती है। उसमें ये लिखा रहता है कि एक बड़े लंबे नाक वाले एलियन ने बनाया परमैन नंबर 2 एक बंदर को, मतलब उसका जो पार्टनर है परमैन का वो एक बंदर रहता है, बूबी, उसका नाम बूबी रहता है। तुम लोगों को तो पता ही है, वो तो किस्सा लिखा रहता है उसने। तो बूबी के बारे में एक किस्सा है, ये भी बहुत ज़्यादा फ़नी है। तो बूबी जो है वो नहीं बूबी नहीं मिक्सो सुबह सुबह स्कूल को जा रहा रहता है। फिर बूबी बीच में से आता है और बोलता है ड्यूटी निभाना है, जल्दी से चलो, अपने भाषा में बोलता है। फिर मिक्सो समझ जाता है कि ये ड्यूटी के लिए बुला रहा है और मिक्सो बोलता है तुम्हें भी उस लंबे नाक वाले एलियन ने बुलाया ना मेरे पार्टनरशिप करने के लिए, मैं नहीं आ रहा, जाओ। फिर बूबी ज़्यादा उसको बुलाता है, फिर वो क्लास शुरू हो जाता है। फिर भागना शुरू कर देता है मिक्सो और स्कूल में जाता है और बैठ जाता है। फिर सर पढ़ाना शुरू कर देते हैं और खिड़की से बूबी बुलाता है चलो मेरे साथ, जल्दी से चलो इधर से, अभी हमको परमैन का ड्यूटी निभाना है, जल्दी से चलो। फिर मिक्सो बोलता है नहीं नहीं जाओ तुम इधर से। फिर बूबी मिक्सो के घर पे जाता है और फिर सारा सामान इधर उधर फेंक देता है। क्या क्यों फेंकता है, वो रोबोट ढूंढ रहा रहता है मिक्सो का, उसने रखा रहता है ना घर पे, वो रोबोट ढूंढ रहा रहता है। फिर आ जाता है वो वापस स्कूल को। फिर वो मिक्सो को देखता है और बूबी ऐसे अपने भाषा में बोलता है जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। फिर सर बोलते हैं मिक्सो तुम क्या कर रहे हो, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, तुम उधर किधर खिड़की में ध्यान दे रहे हो। फिर उसको बाहर खड़ा कर देते हैं। फिर सारे जो बच्चे अंदर के वो मजाक उड़ा के चले जाते हैं। फिर बूबी आ जाता है कॉरिडोर में। फिर मिक्सो बोलता है तुम्हारी वजह से मुझे बाहर खड़ा कर दिया। तो बूबी बोलता है मैं तुम्हारा रोबोट लेके आया हूँ, अभी चलो इधर से, अपने भाषा में बोलता है। फिर मिक्सो समझ जाता है। फिर मिक्सो बोलता है वाह तुमने लेके आए क्या। फिर वो मिक्सो चला जाता है बूबी के साथ। फिर मिक्सो बोलता है तुमने मुझे क्यों बुलाया। फिर वो अपने घर के सब तरफ देखता है। फिर वहाँ पर पुलिस खड़े रहते हैं, मतलब मिक्सो के घर के सामने पुलिस खड़े रहते हैं। फिर वो पुलिस के सामने जाता है और वो पुलिस वाला बोलता है परमैन ने एक चोरी किया है, परमैन को पकड़ना होगा। फिर वो परमैन साइड में ही खड़ा रहता है। फिर पुलिस वाला चौंक जाता है, ये परमैन है, इसको पकड़ लो जल्दी से। फिर सारे पुलिस वाले परमैन को पकड़ लेते हैं और परमैन बोलता है अरे मैंने किया क्या है वो तो बताओ पहले। फिर सारे बोलते हैं कि तुमने चोरी किया है। फिर वो सारे मिक्सो साबू, एक मिनट, इसमें साबू और कबाऊ कैसे आए, वो तो स्कूल में पढ़ रहे थे ना, तो इनके सामने उन्होंने बंक मारा है क्या स्कूल को।
फिर वो साइड में ऐसे बोलते हैं कि परमैन को हम जितने हीरो समझ रहे थे वो तो उतना ही ज़ीरो निकला, उसने हमारे मन के साथ खेला है, हम लोग उसको हीरो मानते थे और उसने ही चोरी कर दिया। तो पुलिस वाले परमैन को पकड़ के लेके जाते हैं। परमैन वही पूछता है कि अरे मैंने किया क्या है। फिर वो अपने बहन से पूछता है कि ये क्यों लेके जा रहे हैं मुझे, जल्दी से बोलो। फिर उसकी बहन उसका जो बहन रहती है तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें मिक्सो के रूम में देखा था, तुम कुछ तो चुरा के भाग गए, मैंने तुम्हारा हेलमेट देखा था। तो वो बूबी रहता है, बूबी तो रोबोट लेने के लिए आया रहता है, फिर उधर से वो चला गया रहता है। तो मिक्सो के बहन ने देख लिया उसको, फिर वो समझ लेते हैं कि चोरी करके भागा है, क्योंकि सारे सामान इधर उधर हुए रहते हैं। तो फिर परमैन बोलता है मैंने नहीं किया, ऐसे सच बोल के सारा छूट जाता है वो। फिर वो डायरी पढ़ के सारे लोग हंसना शुरू कर देते हैं। फिर वो रोबोट बोलता है तुमने ऐसे कैसे कर दिया। तो फिर परमैन बोलता है कि अरे उस दिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मेरे बहन को। फिर वो ऐसे बोलता है और फिर उधर से ही चला जाता है, उड़ के बाहर, खिड़की के बाहर से उड़ के चला जाता है। और रोबोट बोलता है अरे होमवर्क नहीं करना क्या। फिर वो मिक्सो बोलता है कि तुम्हें ही करना पड़ेगा, अभी मैंने इतना अपना कहानी सुना है, अभी तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम मेरा होमवर्क करो। फिर ऐसे रोबोट बोलता है कि ये मुझे हर रोज़ फंसा देता है। तो उधर ये कहानी समाप्त। फिर अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। इस लाइक के में रखता हूँ मैं 50 लाइक बस, और कर देना यार प्लीज़ 50 लाइक। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।